हेलो बच्चों, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास एक ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसके अंदर हम ट्राइंगल की स्टडी करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल की स्टडी का नाम ट्रिग्नोमेट्री है। अब इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है ना 12.1, वो तो जस्ट कैलकुलेटर पे भी सॉल्व की जा सकती है, लेकिन जस्ट यहाँ पर हम 12.2 से इसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि यही समझने वाली है। अब 12.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास ट्राइंगल्स को कैसे सॉल्व करना है या क्या क्या कुछ करने वाले हैं इसके अंदर हम। इसको मैं बता देता हूँ। बच्चों, सबसे पहले तो याद रखें कि जब भी अगर कोई आपसे कह दे कि सॉल्व ट्राइंगल, चलें उससे पहले ट्राइंगल को देखते हैं। तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है। अब मुझे बताएं ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। अगर आप 3 रैंडम पॉइंट्स लें जो कि एक लाइन पर लाइन ना करते हो तो आप उनको ड्रा करेंगे तो हमेशा आपको एक ट्राइंगल ही मिलेगी। क्या मिलेगी? हमेशा एक ट्राइंगल मिलेगी। जैसे मैं फ़र्ज़ करो एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ और एक ये ले लेता हूँ। तो अगर मैं इनको मिला दूंगा तो ये देखें, तो हमें एक हमेशा एक ट्राइंगल ही, चलें ये तो हमें एक हमेशा ट्राइंगल ही मिलेगी। तो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स हैं तो 3 ही एंगल होते हैं। जैसे कि ये वाला, एक ये एंगल है, फिर एक ये एंगल है। ठीक है, तो ट्राइंगल की कितनी साइड्स होंगी? ट्राइंगल की 3 साइड्स होगी और एंगल कितने हो गए? 3 एंगल हो गए। और अगर कोई बच्चों आपसे कहे कि सॉल्व ट्राइंगल, तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि आप इसकी 3 साइड्स फाइंड करें और 3 एंगल्स फाइंड करें। और याद रखें कि बच्चों ऐसे नहीं वो कह देगा कि सॉल्व ट्राइंगल। अब अगर मैं कह दूं कि इसको सॉल्व करो तो आप नहीं कर सकते, आपके पास कुछ भी डाटा नहीं है। तो हमेशा कुछ ना कुछ वो डाटा देगा। और इस चैप्टर के अंदर हमने ये देखना है कि क्या डाटा दिया गया है और कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये मच मोर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलें एनीवे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। बड़ा आसान चैप्टर है। सबसे पहले तो बच्चों ये हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और हमसे इसके बारे में सबसे पहले तो जान लेते हैं। बच्चों ये जो है ना, ये एंगल ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये जो होता है इसको हाइपोटीनियस बोलते हैं या सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। इसको हम बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? बेस। यहाँ पर मैं बी कह देता हूँ। और ये एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं तो इसको एल्टीट्यूड कह देते हैं, तो ये ए है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर ये देखें, ये थोड़ी सी उल्टी ट्राइंगल पड़ी हुई है, लेकिन ये देखें ये हमारे पास एंगल कौन सा है? ये 90 डिग्री का एंगल है। और ये हमारे पास क्या है? ये बेस है। और ये तो हाइपोटीनियस है ना, इसका तो इशू ही नहीं है। तो ये क्या हो गया? सी। और ये क्या है बच्चों? ये एल्टीट्यूड है। अब बच्चों एक चीज़ आप गौर कर रही हैं और इस चीज़ को पल्ले बांध लें। ये आपके पास बी साइड है ना, तो बी के सामने वाली साइड क्या होगी? इसको हम बीटा बोलेंगे। ये एंगल जो होगा उसको बीटा बोलेंगे। अब ये सी साइड है, इसके सामने वाला एंगल क्या है? इसके सामने वाला एंगल ये है। तो सी के सामने इसको क्या करेंगे? इसको गैमा कहेंगे। ठीक है, और इसी तरह से ये अल्फ़ा, ये ए है, तो ए के सामने वाली साइड को में जो भी एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको अल्फ़ा बोलेंगे। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये बी है, तो बी के सामने क्या है? ये क्या आ जाएगा? बीटा। अब सी है, इसके सामने जो साइड है उसमें जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे? गैमा बोलेंगे। अब ये ए है, ए के सामने जो भी साइड है, ठीक है, जो भी एंगल बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? अल्फ़ा बोलेंगे। तो इतना क्लियर आपको हो गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो नेक्स्ट आप क्वेश्चंस नहीं कर सकें, स्पेशली इस एक्सरसाइज के। अब बच्चों एक और चीज़ याद रखें कि अगर हम कर दें, ये देखें अल्फ़ा बीटा और गैमा 3 एंगल्स हैं। अल्फ़ा बीटा और गैमा कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे वो राइट ट्राइंगल हो चाहे वो ऑब्लिक ट्राइंगल हो, किसी भी किस्म की कोई भी ट्राइंगल हो दुनिया के अंदर, आप उसके अंदर उसके एंगल्स को ऐड कर दोगे ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो हमेशा आपके पास रिजल्ट आएगा 180 डिग्री। इससे बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा या इससे छोटा रिजल्ट नहीं आएगा। इसी तरह से बच्चों ये भी तो एक छोटी सी छुटकू सी ट्राइंगल थी, इसके भी अगर हम एंगल्स को ऐड कर देंगे ना तो हमेशा इसके एंगल्स का सम क्या आएगा? 180 डिग्री। इसको बोलते हैं सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसको? सम ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल। तो उसका
सम हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो अब बच्चों अगर हमसे कोई पूछे कि इसको सॉल्व करो, तो हमने क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो आइए इसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अब बच्चों सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो कह रहा है फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। उसने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पिक किया और वो कह रहा है फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। अब देखो ये उसने एक ट्राइंगल दी है, इसमें आपको उसने ये एंगल दिया है, ये एक साइड दे दी है। तो वो कह रहा है कि बाकी जो एंगल्स हैं और बाकी जो साइड्स हैं जो अननोन है उसको उसको फाइंड करो। जैसे यहाँ पर सी है, ठीक है, हाइपोटेनियस क्या होता है, सी होता है, तो सी का हमें नहीं पता। अब ये देखो सी के सामने ये क्या होता है, गैमा होता है, तो ये क्या है 90 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या है, गैमा हमारे पास हो गया, ये तो हमें पता चल गया कि क्या होता है गैमा। फिर ये हमारे पास बी है, हमें बी की वैल्यू का भी नहीं पता। तो जिस चीज़ की वैल्यू को हमें नहीं पता हमने क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है। तो अब बच्चों इसी तरह से बी के सामने जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बीटा बोलते हैं, वो भी नहीं हमें पता, लेकिन गैमा का तो पता है। तो इसी तरह से हम उसने हमें 3 इन्फॉर्मेशन दे दी है, एक ये इन्फॉर्मेशन दी है, एक ये इन्फॉर्मेशन दी है और एक ये गैमा की इन्फॉर्मेशन। नो डाउट उसने हाईलाइट तो नहीं किया, लेकिन यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री है। तो हमें पता चल गया कि गैमा क्या है 90 डिग्री। और बच्चों ये क्या होता है, ये हमारे पास ए की वैल्यू होती है। तो आप लिखते हैं हेयर हमारे पास है क्या क्या, ये हमारे पास सी है और सी के सामने क्या है गैमा। तो गैमा हमारे पास बच्चों क्या है 90 डिग्री। फिर बच्चों अब देखो ये हमारे पास क्या होता है, ए होता है ना, ये हमारे पास ये साइड ए होती है ना। तो चलो ए हमारे पास क्या हो गया 4 हो गया। अब ए के सामने क्या होता है अल्फ़ा, तो हमारे पास अल्फ़ा क्या हो गया 45 डिग्री। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या नहीं है, हमारे पास बच्चों बीटा नहीं है, फिर हमारे पास बी भी नहीं है और हमारे पास सी भी नहीं है। तो हमने बीटा यानी कि एंगल को फाइंड करना है, बी को फाइंड करना है और सी को फाइंड करना है। अब बच्चों गैमा तो हमारे पास है, अल्फ़ा भी है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, ये बच्चों अल्फ़ा है, ठीक है। अब देखो बच्चों अभी हमने एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट पढ़ा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब देखो हमारे पास कितने कितने एंगल्स हैं, हमारे पास 2 एंगल्स तो हैं, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। तो उस फार्मूला के अंदर पुट कर देते हैं। तो क्या हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ एंगल, वी नो दैट। चलो इसको ऐसे लिख लिया करो, वी नो दैट। हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अब देखें अल्फ़ा की वैल्यू तो हमारे पास है 45 डिग्री, प्लस बीटा की वैल्यू नहीं है तो बीटा एज इट इज़, प्लस गैमा की हमारे पास वैल्यू क्या है 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब हमें बीटा की वैल्यू चाहिए तो बीटा को इस तरफ रहने देते हैं, दूसरों को उधर भेज देते हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे, चलें 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो बीटा इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आएगी 45 डिग्री। तो अब देखो बीटा तो फाइंड हो गया, तीनों एंगल्स फाइंड हो गए, अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया और गैमा भी आ गया। अब ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं तो हमें तीनों साइड्स को फाइंड करना है। अब हमें कौन सी साइड गिवन है, हमें सिर्फ ए गिवन है। ये क्या था बच्चे, ये सिर्फ ए था, क्योंकि ये क्या होता है एल्टीट्यूड, और इसका मतलब है 4 क्या है ए है। अब हमने बी और सी को फाइंड करना है। क्या बच्चों करना है, बी और सी को फाइंड करना है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या कर देते हैं, हमें यहाँ पर हम क्या करते हैं उसी प्रीवियस इंफॉर्मेशन को जो पहले हमने चैप्टर्स किए हैं, हमने उस इंफॉर्मेशन को क्या करना है बच्चों यूज़ करना है और क्या करना है बी और सी को फाइंड करने की कोशिश करनी है। अब बच्चों देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, वी नो दैट हम ये जानते हैं कि साइन अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा हमारे पास होता है ए ओवर सी। क्या होता है ए ओवर सी।
अब बच्चों ये मैंने क्यों किया है, साइन बीटा भी कर सकते हो, साइन गैमा भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसको करने का फ़ायदा क्या होगा बच्चों, हमारे पास अल्फ़ा तो है, अगर साइन बीटा करना है तब भी कोई मसला नहीं, बीटा भी है, अगर साइन गैमा करना है तब भी कोई मसला नहीं है, हमारे पास गैमा भी है और हमारे पास ए भी है। तो इससे बच्चों होगा क्या, इससे इजीली सी कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, साइन अल्फ़ा हमारे पास बच्चों क्या है, अल्फ़ा हमारे पास है 45 डिग्री इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है बच्चों, ए हमारे पास है 4 और सी अननाउन है, सी अननाउन है। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है बच्चों, साइन 45 ये होता है √2, ये आप टेबल से भी इसको देख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, c इज इक्वल टू 4√2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चों c की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर मैं चलो इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, a की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। तो अब हमने बच्चों क्या करना है, b की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम आप इस b की वैल्यू को कैलकुलेट कर दो। आप लिखो वी नो दैट क्या होता है पैथागोरस थ्योरम, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। सी स्केयर की वैल्यू क्या है, 4√2 इसका स्केयर, ए स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और बी स्केयर। अब बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16 और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 प्लस बी स्केयर। अब इसको करोगे तो 32 आ जाएगा और इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो 16 आ जाएगा बी स्केयर। ये क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, बी स्केयर आ जाएगा। अब बच्चों b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो अब बच्चों देखो हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, हमने a भी फाइंड कर लिया, a हमारे पास था, हमने b भी फाइंड कर लिया, c भी फाइंड कर लिया, गैमा और अल्फा था और हमने क्या कर लिया बीटा भी बच्चों इससे फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हमने इस ट्राइंगल को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो चलें अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, b हमारे पास क्या आया, b हमारे पास 4 आ गया। अब गैमा तो 90 डिग्री था, अल्फा हमारे पास बच्चों, बीटा हमारे पास क्या आ गया, बीटा हमारे पास 45 डिग्री आ गया और c हमारे पास क्या बच्चों आया 4√2 आ गया। तो इस तरह से हमने इस ट्राइंगल को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। हमने इस पर टाइम ज़्यादा लगाया ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सके। इसी तरह से बच्चों अब हमारे पास ये एक ट्राइंगल है। तो सबसे पहले तो बच्चों हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखें ये साइड, दूसरों को तो छोड़ें, इस साइड को क्या कहते हैं, सी कहते हैं ना, हाइपोटीनियस है, तो सी हमारे पास क्या है 10 है। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है बी, बेस है, बेस 5 है। अब ये एल्टीट्यूड नहीं है तो ए हमारे पास मिसिंग है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो ये सी है ना, तो सी की सामने वाली साइड क्या होगी गैमा, तो गैमा क्या है हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास क्या था सी था और ये हमारे पास ए है जो कि हमें नहीं पता। अब देखें सी के सामने ये गैमा हो गया, बी के सामने ये हो गया, इसको हम बोलेंगे बीटा और ए के सामने क्या होगा ये अल्फा। तो इनडायरेक्टली अब हमने क्या करना है, अल्फा कैलकुलेट करना है और बीटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों सी बी और ए, तो सबसे पहले तो लिख लो ना, दो साइड्स दी जाए ना, अगर दो एंगल्स दिए जाए ना तो जल्दी से जल्दी आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री फार्मूला लगाना है और आपने तीसरा एंगल फाइंड कर लेना। और अगर दो साइड्स दी जाएं बच्चों, दो साइड्स दी जाएं तो आपने जल्दी से क्या करना है, पैथागोरस थ्योरम लगा देना। आपने कहना है वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, यहाँ पर क्या होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। ए स्केयर हमारे पास की वैल्यू नहीं है, प्लस बी हमारे पास क्या है 5 का स्केयर और सी स्केयर हमारे पास क्या है 10 का स्केयर। तो इससे क्या हो जाएगा 100 ए स्केयर और ये क्या आ जाएगा 25। तो ए स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा 100 माइनस 25, ए स्केयर हो जाएगा ये हो जाएगा
और ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चलें यहाँ पर कर लेते हैं 75, इसको 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 5, ठीक है। फिर 5 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 5√3। ये कैसे आएगा कि हमने अंडर रूट, ये चले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करना और चलो 3 1, तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये देखेंगे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा। तो ए हमारे पास बच्चों ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने किसको कैलकुलेट करना है, अब हमने अल्फ़ा और बीटा को कैलकुलेट करना है। तो बड़ा सिंपल है, कोई भी यूज़ कर लो, साइन अल्फ़ा कर लो। साइन अल्फ़ा क्या होता है, a/c। तो साइन अल्फ़ा का तो नहीं पता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a हमारे पास क्या है बच्चों 5√3 और ओवर हमारे पास क्या है c, तो क्या आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा √3/2, तो साइन अल्फ़ा आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स √3/2। तो इससे बच्चों होगा क्या, आपने जस्ट इसके इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर जाएं और देखें कि √3/2 साइन में किस वैल्यू पर दे रहा है। तो यहाँ पर वो दे रहा है अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर। अब देखो बच्चों, अल्फ़ा भी आपके पास आ गया, गैमा आपके पास है, तो क्या करो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा लगाओ, क्योंकि दो एंगल्स आ गए ना, तो ये वाला फार्मूला लगा दो जिसकी मदद से आप तीसरा एंगल फाइंड कर लोगे। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है 60 डिग्री, प्लस बीटा हमारे पास नहीं है, प्लस गैमा आपके पास है 90 डिग्री, और क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब बीटा हमारे पास क्या है 180 डिग्री, और इन दोनों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा -90 डिग्री -60 डिग्री। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगी, ये बीटा मैं सही से ड्रा कर देता हूँ 30 डिग्री। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो देखें हमने 6 साइड्स फाइंड कर दी, 1 2 3, 3 हमने फाइंड कर ली और 3 चीज़ें हमें दी गई थी 1 2 3, ठीक है। तो अब हम बच्चों क्या करते हैं, अब हम ये वाला पार्ट करते हैं। अब इसके अंदर वो कह रहा है सॉल्व द राइट ट्राइंगल ABC इन विच गैमा आपके पास ये है और बीटा ये है और सी ये है। अब बच्चों देखो, आपके पास दो एंगल्स दिए गए हैं, एक ये एंगल दिया गया है और एक ये एंगल दिया गया है। तो आपने सबसे पहले तो करना है ना अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास नहीं है, लेकिन बीटा की वैल्यू क्या है 50 डिग्री और 10 डिग्री, प्लस गैमा आपके पास क्या है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों इससे ये डिग्री इस मिनट से कंफ्यूज नहीं होना, आपने ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना, आपने उसी तरह से सॉल्व करना है। तो आप अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो आप 180 डिग्री -50 डिग्री और 10 मिनट -90 डिग्री। अब बच्चों आपने कैलकुलेटर निकाल लेना है, आपने लिखना है 180 डिग्री -50 डिग्री लिख के फिर आपने 10 लिख के फिर डिग्री का सिंबल लगा देना है, फिर -90 डिग्री कर देना है। तो आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, आपके पास जो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। याद रखें कि जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसके ऊपर एक डिग्री का ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर तो आपको वो पता है तो ठीक है, और अगर नहीं पता तो आपने उसको देख लेना है। तो आपने जस्ट बच्चों करना क्या है, आपने 180 डिग्री लिखना है, साथ में डिग्री भी लगाना है, फिर -50 डिग्री लगाना है, ठीक है। जब आप उसको -50 डिग्री लगा दोगे फिर 10 मिनट की जगह भी डिग्री ही लगाना है, ठीक है। फिर -90 डिग्री लगा के तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 39 डिग्री और 50, वो आएगा इसी तरह से डिग्री ही आएगा, लेकिन आपने उसकी जगह पे दूसरी जगह जो डिग्री होगा उसकी जगह आपने क्या लगा देना, मिनट लगा देना। तो आपके पास बच्चों ये अल्फ़ा तो आ गया, अल्फ़ा आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है सी की वैल्यू हमें दी है, हमने क्या करना है ए की वैल्यू फाइंड करनी है और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब बच्चों अल्फ़ा तो आ गया, तो आप सिंपली ये करो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, साइन अल्फ़ा क्या होता है A/C, मैंने क्यों इसको यूज़ किया है साइन को, क्योंकि हमारे पास सी की वैल्यू भी है अल्फ़ा की वैल्यू भी है। तो साइन हमारे पास क्या होता है 39 डिग्री और 50 मिनट,
और ए हमारे पास नहीं है और सी हमारे पास क्या है 0.832। अब बच्चों आपने करना है क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू साइन 39 डिग्री और 50 मिनट, और जो भी रिजल्ट आता है आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना 0.832 के साथ। तो इससे जो कुछ भी आएगा आपके पास बच्चों, आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, जब आप इनको क्या करोगे बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे तो साइन इसकी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, साइन 30 डिग्री, फिर आपने 50 डाल के फिर डिग्री डाल देना, तो इसकी वैल्यू बच्चों आपके पास आएगी 0.0641 और मल्टीप्लाई होगा 0.832, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा 0.533 आ जाएगा। अब बच्चों देखो, आई थिंक ये विजिबल है। अब देखो आपके पास ए है, आपके पास सी भी है, तो अब आपने क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड कैसे करनी है, तो वही ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। तो इस पर आपने पैथागोरस थ्योरम लगा देना है और आपने क्या करना है, बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आई होप कि आपको इस पूरी एक्सरसाइज की समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।